डिस्ट्रिक्ट हरीपुर हमारा डिस्ट्रिक्ट है जी। और आप अपने बैकग्राउंड में कुछ थोड़ा सा मुझे बताएं कि जो आप हम पॉलिटिक्स से स्टेप इन किया। मेरी फैमिली पाकिस्तान बनने से पहले भी पॉलिटिक्स में थी। उसके बाद जी मैं LLB ऑनर्स करने यूनिवर्सिटी ऑफ ससेक्स चला गया। वहाँ से मैंने अपनी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी अभी हम फाइनली राजेश आप सब से मुलाकात कर रहे हैं। तो हम तो वैसे ही आपको बताया कि विज़िट पे आए थे, जैसे पीछे हमने आपको बताया। तो थोड़ा सा इनसे भी इंटरव्यू लेते हैं कि एक पढ़ा लिखा शख्स, और मुझे जैसे मालूम हुआ है कि ये पाकिस्तान से नहीं बाहर से पढ़ कर आए हैं, तो इनसे पूछते हैं इनकी ज़िंदगी के हालात के बारे में। क्योंकि मुझे यहाँ तक भी पता चला है कि इनके फादर जो हैं वो खुद तो इस फील्ड में नहीं है सियासत की, तो ये कैसे इस तरफ आ चुके हैं। तो जी शहाब साहब, आप मुझे ज़रा अपना मुकम्मल नाम और तारफ़ ज़रा बताइए। जी अस्सलाम वालेकुम जी। मेरा नाम राजा शहाब सिकंदर है जी। मेरा ताल्लुक खानपुर से है, डिस्ट्रिक्ट हरीपुर हमारा डिस्ट्रिक्ट है जी। और आप अपने बैकग्राउंड में कुछ थोड़ा सा मुझे बताएं कि जो आपका फैमिली बैकग्राउंड है वो किस तरह का है। कि हमारा शुरू से हम 84 विलेजेस के मालिक थे पाकिस्तान बनने से पहले से। सुल्तान सालिम खान थे, उसके बाद राजा जानदाद खान, उसके बाद राजा हैदर जमान, उसके बाद राजा सिकंदर जमान। ये फ्यूडरल लैंड लॉर्ड्स थे हम जी। शुरू से पाकिस्तान बनने से पहले भी हमारे पास ज़मीनें थी, ज़मींदारी थी। सुल्तान का हमें टाइटल भी मिला था। खानपुर एक स्टेट था जो कंसिस्ट करता था 84 विलेजेस का जी। फिर आस्ता आस्ता हम पॉलिटिक्स से स्टेप इन किया। मेरी फैमिली पाकिस्तान बनने से पहले भी पॉलिटिक्स में थी। वो कुछ फोटोज लगी हुई है, वो आपको दिखा दूँ। 1914 1915 की मेंबर लेजिस्लेटिव असेंबली थे जी। और आपने जो एजुकेशन हासिल की है वो कहाँ से हासिल की, और कितनी एजुकेशन आप इस टाइम तक जी हासिल मैंने कर चुके हैं। अपनी स्कूलिंग इस्लामाबाद से की है, फ्रॉबेल्स इंटरनेशनल स्कूल है। वहाँ से मैंने ON A लेवल्स किया जी। उसके बाद मैं लंदन चला गया था। वहाँ मैंने फाउंडेशन ये किया है यूनिवर्सिटी ऑफ बर्बैक से। उसमें मैंने लॉ, मीडिया और इंटरनेशनल रिलेशंस पढ़ा। उसके बाद जी मैं LLB ऑनर्स करने यूनिवर्सिटी ऑफ ससेक्स चला गया। वहाँ से मैंने अपनी 3 इयर्स की लॉ की डिग्री की। उसके बाद मैं 2017 में पाकिस्तान आ गया। जब मैं पाकिस्तान आया यहाँ में थोड़ा सा वकालत का सिस्टम देखा जी, थोड़ा सा मेरे टाइप का नहीं था जी। इसमें स्ट्रगल भी बहुत है, सच थोड़ा कम है, ज़्यादा झूठ है, वर्किंग स्टैंडर्ड्स भी डिफरेंट है। जो बाहर हैं वो यहाँ नहीं है। अगर मैं किसी बंदे को असल वाला हक ना दे सकूँ, उससे बेहतर है ये प्रोफेशन में चूज़ ही ना करूँ। अगर बंदे की आप खिदमत कर सकते हो, और तरीके बहुत हैं इंसानी खिदमत करने के। आपके जो ग्रैंड फादर हैं राजा सिकंदर जमान साहब, उनके बारे में हमने बड़ा सुना है। हम तो बचपन से सुनते ही आए हैं अपने फादर से भी और आसपास के लोगों से भी, क्योंकि हम खुद भी एक राजा फैमिली से बिलोंग करते हैं। तो मुझे ये बताएं कि आपके जो ग्रैंड फादर हैं वो लोगों के साथ उनका रवैया कैसा था, और उन्होंने अपनी लाइफ में क्या सक्सेस हासिल की, बिल्कुल जी। उनकी लाइफ आप कैसे देखते हैं। कि मेरे दादा ने मुझे एक बात कही थी। उन्होंने कहा था, बच्चे मेरे पास दो रास्ते थे। एक रास्ता था पैसा बनाना और एक रास्ता था इज्जत बनाना। और हमेशा वो रास्ता चूज करो जो इज्जत का हो। पैसा तो आजकल हर आम बंदे के पास है, लेकिन जो इज्जत है वो पैसे से नहीं खरीदी जा सकती। इज्जत आपको जो लोग करते हैं वो ही अच्छे लोग हैं। आजकल आप देखें हर बंदे के पास पैसा है, लेकिन उनकी वो वैल्यू नहीं है, वो इज्जत नहीं है। जो बंदे गरीब लोग आपके पास आते हैं, आपको मिलते हैं, जब आप उनके लिए कोई काम करते हो, असल ज़िंदगी का मकसद ये है। ज़िंदगी का मकसद ये नहीं आप पैसा कमाएं और फिर आप मर जाएं। ज़िंदगी का मकसद ये है आप लोगों की खिदमत करें। अगर आप मरते भी हैं उसके बाद भी आपका नाम जिंदा रहे। ज़िंदगी का ये मायने है असल। मुझे ये बताएं राज साहब कि आपके ग्रैंडफादर के डेथ होने के बाद आपके चाचू वगैरह या आपके फादर जो हैं वो इस फील्ड में आए हैं, पॉलिटिक्स की फील्ड में। जी मेरे चाचू 3 दफ़ा MPA बन चुके हैं, 15 साल से। राजा फैसल जमान, डॉक्टर राजा आमिर जमान डिस्ट्रिक्ट नाजिम भी रह चुके हैं, और वो MNA भी रह चुके हैं। मेरे वालिद साहब ने 25 ईयर्स पाकिस्तान स्टेट ऑयल में जॉब की। वो पॉलिटिक्स की साइड पे नहीं है, उन्हें शुरू से पॉलिटिक्स पसंद ही नहीं है। मेरे अब्बू सबसे बड़े हैं, वो जॉब कर रहे थे। दादा अब्बू ने कहा आप सियासत में आओ, उन्होंने कहा नहीं मैं जॉब कर रहा हूँ। अब छोटे भाइयों को कहो सियासत में। उससे फिर डॉक्टर राजा आमिर जमान और राजा फैसल जमान पॉलिटिक्स में आए। तो और आपके फादर इस फील्ड में नहीं है पॉलिटिक्स में, तो आपका कैसे शौक बढ़ा सियासत में मुझे आने का। लगता है कि एक चीज़ होती है जो इनबिल्ट होती है, जो इनर कॉलिंग जो बच्चे की होती है, जिसमें बचपन से मुझे लोगों में बैठने का शौक था। तो दादा अबू जिंदा थे, मैं आता था उनके साथ बैठता था।
लोग होते थे। ये पॉलिटिक्स का शौक आपके अंदर इनबिल्ट होता है। असल में एजुकेशन होती है, माँ बाप भी बच्चों को कहते हैं ये काम ना करो, वो काम ना करो। जो अंदर असल जिस बंदे का शौक हो, अगर वो करे ना, वो ज़िंदगी में कामयाब होता है। इनर कॉलिंग जो आपकी है। और पॉलिटिक्स एक ऐसा शोबा है जी, अगर आप सही मायने से करें, ये अवामी खिदमत है। पॉलिटिक्स इबादत है, अगर आप ठीक तरह करें। आप स्कूल्स बना सकते हैं, आप हॉस्पिटल्स बना सकते हैं, आप रोड्स बना सकते हैं। ये ऐसे काम है, आप मर भी जाएंगे ना, आपका नाम जिंदा रहेगा। लोग जानेंगे कोई ऐसा बंदा था जिसने अवाम की खिदमत की। और पॉलिटिक्स कुछ फैमिलीज के लिए मजबूरी भी है, शौक नहीं है। ऐसे लोग पावर में आ जाते हैं जी, जिनका कोई फैमिली बैकग्राउंड नहीं होता, कोई मॉरल्स वैल्यूज नहीं होती। फिर वो पुराने खानदानी लोगों को एक्सप्लॉइट करते हैं। जो पुराने खानदान हैं, वो पॉलिटिक्स में आते भी इसी वजह से अपनी इज्जत महफूज रहे, कोई उनके साथ मसले ना हो। तब कमी लोग अगर पॉलिटिक्स में आ गए, वो चीज़ें यूज़ करके पुरानी फैमिलीज डैमेज करेंगे। ज़्यादातर फैमिलीज पाकिस्तान में जो पॉलिटिक्स कर रही हैं जी, वो अपने नाम, अपनी इज्जत बचाने के लिए कर रही हैं। तब गलत लोग पॉलिटिक्स में आ गए, उनको राइट एंड रॉन्ग का समझ ही नहीं है जी। और ज़्यादा लोगों से पूछे, वो कहेंगे हम पॉलिटिक्स में इस वजह से हैं जी, आवाम की खिदमत, अच्छे काम करें और साथ और किसी को पावर ना जाए उसकी तरफ। तब खानदानी बंदा कभी ब्लो द बेल्ट नहीं करेगा, कितना भी बंदा उसका दुश्मन बन जाए, लेकिन ब्लो द बेल्ट वो नहीं करेगा। तब उसे इज्जत का पता है। वो एक बंदा है जिससे नो वन हाउ किसी चीज़ की नहीं है, वो तो ब्लो द बेल्ट पे चला जाएगा। राय साहब, आपके फादर साहब तो इस फील्ड में नहीं है, तो आप इस फील्ड में हैं, तो आपकी फैमिली की तरफ से, आपके जो फादर हो गए, मदर, उनकी तरफ से आपको कितना साथ है कि आप इस फील्ड में रहें, तो हम आपके साथ हम बात करेंगे, मतलब आपके साथ खड़े होंगे? बिल्कुल जी। ये देखा जाए पॉलिटिक्स जी, एक डरबी की रेस है घोड़ों की। ये लंबी रेस है। पहला इलेक्शन बंदा अपनी पॉपुलैरिटी पे जीतता है, दूसरा इलेक्शन बंदा अपने कामों पे जीतता है, और तीसरा इलेक्शन बंदा अपनी करेक्टर पे जीतता है। मुझे पाकिस्तान में आया था 2017 में, तो मुझे तकरीबन 3 साल यहाँ हो चुके हैं। ये पुराना डेरा है मेरे दादा का जी। इस जगह को दुआ है, जो अवाम है वो आ रही है, मिल रही है। जब मेरा चांस बना पॉलिटिक्स में, और जब मेरी फैमिली ने चाहा अब आप आ जाओ, तो फिर मैं स्टेप इन करूँगा। अगर मेरी फैमिली ने कहा नहीं आप ना आओ, किसी और को मौका दो, तब मैं उनको मौका दे दूंगा। तब सियासत सोच समझ से होनी चाहिए। ज़्यादातर फैमिलीज पुरानी, उनके अंदर इतने मसले हैं, बाहर के लोग आगे जीत जाते हैं। अगर मेरे पास कोई पावर हो, मेरे ख़ानदान की इज़्ज़त है, या मेरी फैमिली के किसी और बंदे के पास पावर हो, मेरे ख़ानदान की इज़्ज़त है। राय साहब, कहा जाता है कि जो पॉलिटिक्स होते हैं, जो पॉलिटिक्स आने से पहले, वो उनके पास पैसा होता है, पावर होती है, वो या तो पैसे से वोट खरीद कर आ जाते हैं, या तो अपनी पावर से आ जाते हैं। तो आप इस बारे में क्या कहते हैं कि एक मिडिल क्लास फैमिली से कोई बंदा उठ के पॉलिटिक्स में आए, तो उसके लिए आसान है या क्या देखते हैं देखिए, मुश्किल है? जो रियलिटी है जी पाकिस्तान की, इसमें पॉलिटिक्स नहीं कह सकते आप। जमहूरियत का मतलब है कोई आम बंदा भी सियासत में आ जाए। डिक्टेटरशिप डिस्गाइज एज डेमोक्रेसी, पाकिस्तान में ये चीज़ है। सेम ओल्ड फैमिलीज का मेरे पास, नवाज शरीफ की फैमिली, भुट्टो की फैमिली, पीटीआई की मेहनत की इमरान खान ने। अगर इमरान खान वर्ल्ड कप ना जीतता, आज इमरान खान भी कुछ ना होता। ये एक स्टार फिगर था। ये सारी फैमिलीज इनने ही आगे आना है, नया बंदा नहीं उठ के आ सकता। तब ये चीज़ चली आ रही है। और आप कहते हैं कि गवर्नमेंट करप्ट है, आप ये नहीं कहते अवाम कितनी करप्ट है। जिस मुल्क में दवाई 2 नंबर हो, जिसमें दूध में मिक्सिंग हो, आप किसी से आप सवाल करें गवर्नमेंट ज़्यादा करप्ट है, अवाम ज़्यादा करप्ट है, आपके पास आंसर ही नहीं। तो दोनों लोग एक लेवल पे करप्ट है। जिसको मौका मिला है वो करप्शन कर रहे हैं। गलती हमारे में है, मेरे समेत जी, हर बंदे में गलती है। अगर हम खुद ठीक होंगे, फिर हमारे सियासतदान ठीक होंगे। आप नहीं ब्लेम कर सकते। आप लोग कहते हैं लोग पैसे लेके, सियासतदान उसी को पैसा देते हैं जो ले रहे हैं ना। जो बंदा पैसा ही ले रहा, सियासतदान किसका पैसा लेगा? अवाम की गलती है, क्यों लोगों को पैसे लेती है। अपने वोट की उसे वैल्यू पता होनी चाहिए। शऊर लोगों में आना चाहिए, और आस्ता आस्ता शऊर आ रहा है। एजुकेशन पे हमें वर्क करना चाहिए, लोगों को पढ़ाना चाहिए। और हमारी एजुकेशन भी आउटडेटेड हो चुकी है। अब 2+2=4 का फ़ायदा नहीं है। तब आपके पास कैलकुलेटर आ चुके हैं जी। आप अब बच्चा कैलकुलेटर मार लेता है। जो थिंकर्स हम पैदा नहीं कर रहे, हम कंप्यूटर के बस बच्चे, रोबोट्स पैदा कर रहे हैं। हम लीडर्स नहीं डेवलप कर रहे। हमारा काम है जो आउट ऑफ द बॉक्स बच्चे सोचें। एक कंप्यूटर, एक बच्चा है जो डिग्री करता है, उसके साथ 600 बच्चे और डिग्री करते हैं। 600 बच्चों को नौकरी नहीं मिलती। नौकरी उसको मिलती है जिसकी सीवी स्टैंड आउट करती है। एक्सपीरियंस मैटर्स। और पाकिस्तान ऐसा मुल्क है जिस मुल्क में डिग्रियों वाले, उन पर नौकरी नहीं है।
और जिनके पास हुनर है वो काम पे। एक शेफ खाना पकाता है, एक वेल्डिंग वाला वेल्डिंग करता है, शीशे वाला शीशे लगाता है, ड्राइवर ड्राइविंग कर रहा है। लेकिन जिनके पास MBA की डिग्री है, मास्टर्स है, उनके पास रोजगार ही नहीं। अब फिर आगे लोग नहीं पढ़ाएंगे अपने बच्चों को, वो कहेंगे जी हम डिग्रियां लगाएंगे, पैसे लगाएंगे। गरीब लोग अपनी ज़मीनें बेच के बच्चों को पढ़ाते हैं, लेकिन जब उन्हें जॉब्स नहीं मिलेंगी बच्चों को पढ़ाना छोड़ देंगे। मेन जो हमारी प्रॉब्लम है वो है रोजगार। पाकिस्तान में इंफ्रास्ट्रक्चर ना भी हो, अगर रोजगार हो, लोग धक्के खा के अपना पेट तो सही करें। जिस बंदे के पास गाड़ी ही नहीं है वो रोड को क्या करेगा जी, इस रोड पे चल के। और जो मेन मसला मुझे पाकिस्तान का नजर आता है, इस मुल्क में सेपरेशन ऑफ पावर्स है। बाहर मुल्कों में सेपरेशन ऑफ पावर है। एक मुल्क को सस्टेन करने के लिए उसे सेपरेशन ऑफ पावर, जुडिशरी अपना काम करे, आर्मी अपना काम करे, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स अपना काम करे। जब तक ये चीज़ हम अचीव नहीं करते इस मुल्क में, तब तक आपका मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। सेपरेशन ऑफ पावर्स होनी चाहिए। राय साहब, आप मौजूदा हुकूमत से कितने मुतमईन हैं? जी, एज ए पर्सन इमरान खान इज नॉट करप्ट। इमरान खान खुद करप्ट नहीं, लेकिन जो उसकी टीम है उसे समझ नहीं आ रही क्या करना। अगर मैं करप्ट ना हूँ, मेरे मुलाजिम सारे आप लोगों से पैसे लें, इन द एंड ऑफ द डे ब्लेम मुझे ही जाएगा। वो कहेंगे कि राइस साहब करप्ट है, ये पैसे ले रहे। इमरान खान को नहीं पता था पाकिस्तान के मसाइल क्या। कंटेनर पे इमरान खान और था, गवर्नमेंट पे इमरान खान और है। और जो इसके पास बंदे हैं वो भी सारे नए हैं, उन्हें नहीं समझ आ रही हम किस तरह इस चीज़ को कंट्रोल कर सकते हैं। इमरान खान को मसला मेन था, इमरान खान के पास प्लान नहीं था। ये गवर्नमेंट में एक प्लान के साथ आता। मैं इस तरह कह सकता हूँ बस प्लान नहीं था, तब जितने मिनिस्टर्स इस गवर्नमेंट में चेंज हुए हैं, रीशफलिंग जितनी हुई है, आपको पता लग सकता है कोई प्लान नहीं है इनके पास। ये आजमा रहे हैं, ये मिनिस्टर्स को आजमा आजमा के देख रहे हैं। इन्हें पहले ही अपने मिनिस्टर साइड पे कर लेने चाहिए थे प्लान के साथ, इस बंदे का ज़्यादा एक्सपीरियंस है, इसे मिनिस्ट्री मिलनी चाहिए। अब हर 3 महीने बाद अगर आपको मिनिस्टर चेंज हो रहा है, उसने क्या करना? ऐसे भी यहाँ एक छोटा सा सवाल है कि इमरान खान साहब की जो kabina है, जिससे आप कह रहे हैं कि उन सारी, वो तो अगर हम पिछली हुकूमतें देखें, मुशर्रफ के साथ वो थे, दूसरी हुकूमतों के साथ थे। अब इमरान खान साहब सारों पे हाथ डाल रहे हैं, जैसे नवाज शरीफ पे हाथ डाला, दूसरों पे डाल रहे हैं। तो ये जो उनके वज़ीर हैं, मुशीर हैं, ये भी तो पिछली हुकूमतों के हैं। इन पे क्यों नहीं हाथ डाला जा रहा, या इन्हें क्यों नहीं समझ आ रही कि ये पिछली हुकूमतों के हैं? कहते हैं ना कि तालाब में मछली है गंदी हो, पूरे तालाब को गंदा कर देती है। तो ये तो बिल्कुल जी। पिछले तालाब में रह कर आए हैं। देखें, इमरान खान ने यूथ की बात की, लेकिन इमरान खान खुद इस 5 साल बाद 70 का हो जाएगा। अगर मेरे जैसा बंदा इमरान खान को ज्वाइन करता है, 20 साल बाद इमरान खान को 90 और 80, हम कहाँ जाएंगे? मुझे PTI का फ्यूचर नजर नहीं आता। मरीम नवाज यंग है, मरीम नवाज के बाद उनका बेटा है जुनेद सफदर, बिलावल भुट्टो यंग है, ये पार्टीज आगे चलेंगी, लेकिन PTI कैन नॉट सर्वाइव विदाउट इमरान खान। इनकी पार्टी के लोग एक दूसरे को मारेंगे। आप देखिए आमिर लियाकत नेशनल असेंबली के कैंडिडेट, वो क्या हरकतें करता है। उसका लीडर उसे ये नहीं कह सकता है तुम एक मुल्क को रिप्रेजेंट करते हो एक प्लेटफॉर्म पे, आप ये चीज़ें ना करो, आप सांप ना बनो, आप बाजी ना मारो, नहीं तो आपसे हम ले रहे हैं। फिर दोस्त आशिक अवान, उनका जो लहजा है बात करने का, ना पप्पियाँ होंगी ना जप्पियाँ होंगी, ये बातें आप नहीं कर सकते। तब इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे लोग देखते हैं इनके लीडर किस तरह एक बंदा हो जो रिप्रेजेंट तो कर सके ना पाकिस्तान। इनकी इमेज बहुत गलत जा रही है, और जो पुरानी रवायात थी सियासत की वो ख़त्म हो रही है। PTI वो इज्जत वाली चीज़ ख़त्म हो रही है। जब इमरान खान कहते हैं मैं तुम्हें गिरबान से पकड़ के करूँगा ना, ड्रैग करूँगा, फिर उनके जो लोग हैं वो भी ऐसी बातें करते हैं। सियासत बहुत इज्जतदार शोबा है जी, ये ख़राब किया जा रहा है। ज़्यादातर अच्छे लोग सियासत में नहीं आते। बच्चा होता है उसे कहते हैं कि उसे डॉक्टर बनना है, आर्मी वाला बनना है, कोई नहीं कहता, कहते हैं जी सारे लोग ख़राब लोग सियासत में आते हैं। जब तक हम अच्छे लोगों को सियासत में ना आएंगे तब तक आपकी सियासत ठीक नहीं हो सकती। अब जैसा कि इमरान खान साहब कुछ अर्सा पहले सऊदीया के खिलाफ बड़ी बातें की, हमने इतना उनसे कर्जा लिया तो हम वापस कर रहे हैं। कर्जा तो उन्होंने वापस कर दिया, लेकिन इस रमज़ान में आपने देखा होगा सोशल मीडिया पे एक पोस्टर बड़ा उठाया गया है, जिसमें मुराद सईद साहब बैठे हुए हैं और पीछे लिखा हुआ है कि फितराना लेने हैं पाकिस्तान के लिए। तो ये एक लीडर का या एक वजीर का काम बनता है कि वो अपने मुल्क के लिए दूसरे मुल्क जाकर ज़कात या फितराना लेकर आए? देखें, सर्वाइवल का और चांस नहीं है। अगर बाहर की फंडिंग नहीं मिलेगी, ये पाकिस्तान सर्वाइव किस तरह करेगा? इसको करना पड़ रहा है। लेकिन सऊदीया, इसराइल, टर्की, ये सारे इंटरनेशनल आलमी सतह पे गेम्स और हैं, ये नॉर्मल कॉमन मैन की समझ से बाहर है। अभी आप स्पीचेस सुनते हैं टर्की की, टर्की कहते हैं हम इसराइल को नहीं मानते, ये नहीं करते।
लेकिन लोगों को ये भी नहीं पता 6 बिगेस्ट ट्रेड पार्टनर टर्की का इसराइल है, ये लोगों को पता ही नहीं। टर्की क्यों ट्रेड कर रहा है इसराइल के साथ, खत्म कर देना। ये चीज़ें लोगों को नहीं पता, उन्हें सिर्फ यही पता है जो मीडिया दिखाता है। एक थ्योरी जी कहते हैं अगर आप मीडिया को कंट्रोल कर लें, आप लोगों की थिंकिंग को कंट्रोल कर लेते हैं। आप एक्टर्स देखते हैं वो फिट होते हैं, हम भी चाहते हैं फिट हों, तो हमारे हम माइंड में हमें एक चीज़ सेट हुई है आपने इस तरह बनना है। जब तक मीडिया फ्री नहीं होता, मीडिया में सच न्यूज़ नहीं लगती, तब तक आपकी आवाम ब्रेन वॉश है। अब सोचें जो मीडिया पे देखते हैं, जब बच्चे देखते हैं कि हमें सुपरमैन बनना है जी, सुपरमैन मोटा भी हो सकता है, पतला भी होता है, उनके दिमाग में जी ये चीज़ है, आपकी वो अपनी थिंकिंग आपके अंदर डाल रहे हैं। और जो हिस्ट्री बच्चों को किताबों में पढ़ाई जाती है जी, वो भी सच नहीं है। आप गूगल पर रिसर्च करें, आजकल इंटरनेट का दौर है, आधी हिस्ट्री झूठी लिखी होती है किताबों में, लेकिन ज़्यादातर लोग वही बात है आउट ऑफ द बॉक्स नहीं सोचते, वो क्वेश्चन नहीं करते। जो बच्चा या जो आदमी चीज़ों को क्वेश्चन करता है फिर वो रिसर्च करता है, जब वो रिसर्च करता है फिर उसे सच समझ आता है। भाई साहब, आप अगर जैसे कह रहे हैं कि सियासत में जब घर से इजाज़त मिली, तो आप किस प्लेटफॉर्म से सियासत में आना पसंद करेंगे? देखें, सियासत हमेशा ग्रास रूट से होनी चाहिए। अगर मेरी फैमिली ने कहा जी आप खड़े हो, तो मैं तहसील नाज़िम, जो आपका मेयर है, तहसील नाज़िम खानपुर से कंटेस्ट करूँगा। अगर फैमिली सारी इस बात पे एग्री की, तो अगर आपकी ग्रास रूट की सियासत अच्छी हो ना जी, आगे आपको नहीं कोई हरा सकता। तब तहसील खानपुर मेरा गांव है, हमेशा खानपुर रहा है। ये फ़तेह खान थे जिनके नाम पे ये खानपुर गांव है जी। देखें आगे फ्यूचर तो कोई नहीं बता सकता क्या होता है, आप एक अच्छी सोच रख के आगे जा सकते हैं, और जो भी बंदे के नसीब में हो वो उसे मिलता है जी। आप भाई साहब फ्यूचर में अपनी पार्टी बनाएंगे, पार्टी की तरफ से आगे रिप्रेजेंट करेंगे, या किसी दूसरी पार्टी से आप आगे आना चाहेंगे? देखें, दो किस्म के लोग होते हैं, एक होते हैं रियलिस्ट, एक होते हैं ड्रीमर। अगर मैं कहूँ मैं अपनी पार्टी बनाऊंगा, फिर मैं ड्रीमर हूँ, मैं रियलिस्ट नहीं। अगर इमरान खान जैसे बंदे को 23 साल लगे हैं पीटीआई को ऊपर लाते हुए, मुझे शायद 50 साल लग जाए, लेकिन इस मुल्क को पार्टी की नहीं ज़रूरत है भी। अगर जितनी भी यूथ है ना, अगर वो एक साथ हो के कोई भी प्लेटफॉर्म बना लें, तो अभी सारी पार्टी आजमा चुके हैं, अभी एक गैप क्रिएट हो चुका है। अगर यूथ सारी निकले और कहे जी हमने, यूथ नहीं, कोई कोई नॉन बंदा ना हो, हमने आगे आना, पार्टी बन सकती है। लेकिन ये चीज़ करने के लिए बहुत मुश्किल काम है। आगे देखें जिस पार्टी में काम मेरे किए जी, मैं तो पार्टी वालों को यही कहूँगी मेरे ये लिस्ट है जी, ये चीज़ें मैंने करवानी है इलाके की, तब मैंने पार्टी ज्वाइन करनी है। तब मेरा मेन मकसद ये है कि मेरे अवाम है जो उनके काम हो। नवाज शरीफ ने मुझे कुछ नहीं देना, ना इमरान खान ने मुझे कुछ नहीं देना। मुझे तो जो भी बंदा फंड देगा काम कराने के लिए इलाके में, तब ये गरीब लोगों ने मेरे तक किया ना। इनकी पहुंच इमरान खान और नवाज शरीफ तक नहीं है। जब मेरे पास फंड नहीं होंगे मैं काम नहीं कराऊंगी, इन्हें कह रहे जी भाई साहब हमने आपको वोट दिया, आप काम क्यों नहीं करा रहे। अगर फंड जो पार्टी अच्छा दे, काम कराए, बंदा उसके पास जाए। भाई साहब, आप जैसे कह रहे हैं इमरान खान ने 23 साल लगे, इमरान खान के बैग पे कोई सियासी बैकग्राउंड नहीं है। आपके तो अगर फैमिली देखी जाए, बैकग्राउंड देखा जाए, तो आप तो कह रहे हैं 1940 से जी एक सिस्टम चला आ रहा है। जी फिर आपके लिए पार्टी बनाना क्यों मुश्किल है? या वो आपकी जो फैमिली है वो भी किसी दूसरी पार्टी से जी, इलेक्शन लड़ती वो रही है? डिफरेंट पार्टी से कंटेस्ट कर रही हैं। मेरे चाचू ने, डॉक्टर आमिर जमाल ने पीटीआई इंट्रोड्यूस की थी हरीपुर में। वो पहले एक बंदे थे जिनने पीटीआई को हरीपुर में लेके आया, लेकिन इमरान खान ने क्या किया, उनको किक आउट करके उमर यूं को टिकट दे दी, उन्हें वो पार्टी छोड़ दी। दूसरे चाचू हैं जी, वो शुरू से पीएमएलएन से हैं और वो अपनी पार्टी के साथ लॉयल रहे हैं। इस बार भी उन्हें पीएमएलएन से इलेक्शन लड़ा, लेकिन अरशद यूब इस बार जीत गए, वो सेकंड नंबर पे आए। लेकिन जी जो पुराने सिस्टम है, जो पुरानी फैमिलीज हैं, आजकल बहुत नए लोग आ चुके हैं। ये चीज़ें, ये रवायात, ये मॉरल्स एंड वैल्यूज़ बहुत कम लोग समझते हैं जिनकी अपनी हो। ज़्यादातर लोग इन चीज़ों को नहीं जानते, वो देखते हैं जी किसके पास ज़्यादा पैसा है, क्या चीज़ है। आजकल शो का ज़माना है जी, आजकल जो ज़्यादा शो करता है जी उसका ही नाम होता है। पुरानी फैमिलीज, रवायात लोग भूल गए। ज़्यादातर लोगों को अपने परदादा का भी नहीं पता होता। आपके गवर्नमेंट में इतने लोग हैं जो बिल्कुल अपस्टार्ट्स हैं, वो कहाँ से कहाँ आ गए और आज पार्टी उहदों पे बैठे हैं। मैं नाम नहीं लेना चाहता किसी का, लेकिन बहुत इस तरह है वाकया। पुराने लोगों को पीछे किया जा रहा है जान के, नए लोगों को आगे लाया जा रहा है। भाई साहब, जैसा कि आप कह रहे हैं कि आपके दो चाचू इलेक्शन में आ चुके हैं, या इस फैमिली,
अब आप हो गए हैं, आपके दो चाचू हो गए हैं। ये अगर आपके ग्रैंडफादर को राजा सिकंदर जुमान साहब का नाम लेकर अगर एक पार्टी बनाए तो मेरे ख्याल में उनके लिए मुश्किल तो नहीं होगी, आप बनाना नहीं चाहते? लेकिन ये पार्टी बनाना और पार्टी सस्टेन करना काफ़ी मुश्किल है। जो पार्टियां अभी चल रही हैं इनकी फंडिंग बाहर से आती है। वही मेरी बात होगी, रियलिस्ट अप्रोच में मैं पार्टी बनाऊं वो नज़र नहीं आता मुझे। पॉलिटिकल पार्टी मैं एज एन एक ग्रुप बना सकता हूँ वोटर्स का, सपोर्टर्स का, जो मेरे साथ रहे। और हम जिस पार्टी में जाएं हम उन्हें बता के जाएं कि हम आपके पास आ रहे हैं लेकिन हम अपने काम करवाने आ रहे हैं, आपने हमें फंड देना है तब हम आपके पास आए। सियासत का मजा ये है, लोग आपके पास खुद टिकट देने हैं। आप टिकट लेने किसी के पास ना जाए, आपके घर आए जी राय साहब आप टिकट ले, आप हमारी पार्टी से कंटेस्ट करें, फिर आपकी वैल्यू अच्छी होती है। अगर मैं लोगों से टिकट मांगने जाऊंगा तो उन्होंने मुझे फंड भी देना, मेरे काम ही नहीं करें। बंदा अपनी वैल्यू इतनी बना ले, लोग आपको टिकट खुद दें। अरे साहब, आप भी जो आज का रिवायती MNA MP हैं वैसे ही बनना चाहेंगे या कुछ डिफरेंट होगा आवाम के लिए? देखें अभी तो मेरी सोच बहुत डिफरेंट है जी। हमारा मसला ये होता है जो अच्छे लोग होते हैं उन्हें आगे पहली बात आनी ही देते, वो पहले लोग कट जाते हैं। अभी मैं सोचता हूँ पॉलिटिक्स में, साथ में डरता भी, तब पॉलिटिक्स की बहुत मुश्किल काम है। आपकी फैमिली लाइफ नहीं होती पॉलिटिक्स में, आप अपनी फैमिली लाइफ भी आपकी कुर्बान हो जाती है। आप अपने बच्चों को टाइम नहीं दे सकते, आप आवाम को ज़्यादा टाइम देते हैं। ये एक फुल टाइम जॉब है पॉलिटिक्स। वंस यू स्टेप इन यू कैन नॉट बैक आउट। पॉलिटिक्स का ये बहुत बड़ा रोल है। अगर आप ये स्टेप इन करके बैक आउट करते हैं फिर आप खत्म हो जाएंगे। अरे साहब, ये तो कुछ आपके इन फ्यूचर जो था प्लान था उस बारे में कुछ सवाल है। अब आप अपने शौक के बारे में बताएं कि आपका अपना ज़ाती जो शौक है, एक यंग बंदा होने के नाते, तो मुझे ये बताएं ज़रा, आपके जी शौक मेरा कौन जो कौन से हैं? शौक है जी, मेरे पास कमर्शियल प्रॉपर्टीज़ वगैरह हैं। मेरा यही मूड है कि जो मेरे पास चीज़ें हैं बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से मैं उन्हें फुल यूटिलाइज करूँ जी। ज़्यादातर बच्चे कहते हैं हमने नया बिजनेस करना है। नया बिजनेस तब करें जब आपके अपने रिसोर्सेज 100% कैपेसिटी पे चल रहे हैं। मेरा यही मूड है कि पहले बंदे के पास इनकम हो, अच्छा सिस्टम हो, फिर बंदा पॉलिटिक्स में स्टेप करे। ज़्यादातर लोग पैसे की पॉलिटिक्स में स्टेप करते हैं, फिर वो कुछ कर नहीं सकते। अभी हम माशाल्लाह आपके डेरे पे आए हैं, तो जी मैं यहाँ से पूछना चाहता हूँ कि आप इस डेरे में आपके साथ कितने ऐसे इंसान जुड़े हुए हैं जिनके साथ अरसा दराज आपके साथ काम भी कर रहे हैं जी और आप उनकी काफ़ी जी, देखभाल कर रहे यहाँ हैं? कम से कम 50 से 60 फैमिलीज ऐसी हैं जो शुरू से परदादा से चली आ रही हैं, और आगे उनके बच्चे वो सारे हमारे साथ चले आ रहे हैं। उनके पास हमारी ज़मीनें भी हैं, वो उसी पे रह रहे हैं, वही फसलें लगा रहे हैं। एक फैमिली सिस्टम है। ये हमारे मुलाजिम नहीं है, ये हमारे घर के मेंबर्स हैं। उन्होंने मुझे बड़ा होते देखा है, उनके साथ खेल के उन, लेकिन मुलाजिम नहीं है। आप देखेंगे हम अपने मुलाजिमों को लाला कह के बुलाते हैं, हम नाम से भी नहीं बुलाते। तो अभी शुरू से ये रवायात हमें सिखाई गई हैं। तो ऐसा भी ये जो फैमिलीज आप कह रहे हैं 50 हमारे पास रह रही हैं, इतनी आपने अच्छी बात की, तो इन फैमिलीज में से भी कोई आप चाहेंगे कि बच्चे इनके आगे लाए जाएं, इस फील्ड में अपने साथ बराबर खड़ा किया जाए, या जी दूसरे लोगों पिछली की तरह? पिछली मैंने मेरी स्पीच भी है जिसमें मैंने कहा था मैं चाहूँगा एक गरीब का बच्चा इस सीट पे खड़ के इलेक्शन लड़े, लेकिन मसला आवाम में भी है। उस गरीब बंदे को आगे नहीं आने देंगे। वही फैमिलीज पावर में आती हैं जब हम खुद गलत है ना। आप किसी आम बंदे को वोट देंगे, आप नहीं देंगे, आप उस बंदे को वोट देंगे जो आपकी तहफ़्फ़ुज़ कर सके। आप देखेंगे ये बंदा मेरे मुश्किल वक्त पे मेरे साथ खड़ा हो सकता है, नहीं हो सकता। हम पॉलिटिक्स पैसा नहीं होना चाहिए। पॉलिटिक्स लड़ने के लिए आपको 4 5 10 करोड़ लगाना पड़ता है, ये गरीब बंदा अफोर्ड नहीं कर सकता। पॉलिटिक्स फ्री ऑफ कॉस्ट होनी चाहिए, लेकिन हमारा सिस्टम ऐसा है अभी इलेक्शन करोड़ों में चले गई है। हर आम बंदा अफोर्ड ही नहीं कर सकता इलेक्शन लड़ना। ऐसा अब आप क्या कहते हैं कि जो अभी इलेक्शन हो रहे हैं ये वाकई वोट खरीदे जाते हैं या वोट वैसे ही लिए जाते हैं? नहीं जी, कुछ टाइम कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके पास खाने के लिए कुछ नहीं होता। श्वेतपोश लोग भी होते हैं, गरीब लोग भी होते हैं। उनके लिए जरिया होता है एक पैसा कमाने का। वो वोट अपने बेच देते हैं, वो कहते हैं आप आईडी कार्ड रख लें, हम आपको वोट दे देंगे। तब गुर्बत इतनी है कि लोग क्या करें, उनकी मजबूरी है वोट बेचना। शौक, एक चोर चोरी करता है वो शौक से नहीं करता, उसकी मजबूरी होती है। हालात ऐसे उसे बना देते हैं, चोरी करने में मजबूर हो जाता है। जो लोग शौक से चोरी करते हैं वो तो पक्के मुजरिम हैं। ज़्यादातर लोग अपने हालात वाक़यात की वजह से गलत कामों की तरफ आते हैं। थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ में इतना रेट क्यों है क्राइम का? तब उनको लोगों के पास खाने के लिए कुछ नहीं हो, क्या करें क्राइम के, ना करें। तो ऐसा अब ये जो दूसरी आप देख रहे हैं पॉलिटिक्स, ये तो MNA या MPA बनने से पहले आपके घरों में भी आते हैं, गरीब घरों के में भी आते हैं, उन्हें पैसे भी देते हैं, सब कुछ करते हैं। तो ये MNA बन जाए, MPA बन जाए, फिर तो 5 साल नज़र नहीं आते। वो जो पैसा उन्हें मिलता है, आप उसे क्या कहते हैं कि वो जो पैसा कमा रहे हैं या खुद पे लगा रहे हैं वो वाकई हलाल कमा रहे हैं, या नहीं जी, इस बारे में?
जो सियासतदान वोट लेके चला जाता है जी, वो सियासतदान ख़त्म हो जाता है। आजकल लोगों में शऊर है, आजकल पुरानी सियासत ख़त्म हो गई, आवाम भी समझदार हो गई, अगली बार उसको वोट नहीं डालेगी। अगर वो अपने एरिया में नहीं रहता, अपनी आवाम से उसका कोई कॉन्टैक्ट नहीं, इज़ फिनिश्ड, अगली बार उस लोगों को वोट नहीं दें। पुराने ज़माने में होता था, मजबूरी होती थी। हमारा जो एरिया है ये 40 मिनट्स हुए फ्रॉम इस्लामाबाद है जी, यहाँ लोगों के पक्के घर हैं, लोग एजुकेटेड हैं, लोगों को समझ है, और ये अवाम बहुत समझदार अवाम है हमारी। यहाँ हमें अवाम को टाइम देना पड़ता है। तब हमारा एक फैमिली सिस्टम है जी, ये जो लोग चले आ रहे हैं ये भी फैमिली की तरह चले आ रहे हैं। तब हमारा पूरा गांव मालिक है। हम खानपुर डैम जहाँ बना है वो पूरी हमारी ज़मीन थी। हमने उसके बाद जो अभी खानपुर न्यू खानपुर है, हमने अपनी ज़मीन दे के लोगों को वो घर बनाए हैं, उन्हें अलॉट किया फ्री ऑफ कॉस्ट। तरबेला डैम के मुतासरीन हैं, खानपुर डैम के मुतासरीन क्यों नहीं है? कभी किसी ने सोचा? तब हम राजगान फैमिली ने अपनी ज़मीनें दे के इन सबको एडजस्ट किया। बहुत ज़बरदस्त आपने बातें की। हमें तो बहुत खुशी हुई है कि ऐसा यूथ आगे आए और लोगों के लिए कुछ करे। हम अल्लाह से ही दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला जो आप बातें करें, अल्लाह ताला उन सबको सच करे। आमीन। तो इंशाल्लाह से फिर मुलाकात होती रहेगी, तो हम आपका इंशाल्लाह, बड़ी इंटरव्यू भी मेहरबानी। लेते रहेंगे। तो बहुत बहुत शुक्रिया आयशा साहब थैंक आपका। यू।